आरजेडी सांसद मनोज झा ने कविता पढ़ी है, उस कविता को लेकर बिहार में पूरा राजनीति भूचाल हुआ है, क्या कहेंगे आप? जो भूचाल हुआ है ये हमको बताइए कि ठाकुर का कुआं कब का लिखा हुआ किताब है? ये तो आज का किताब है नहीं, ये तो 1979 से जो लिखा हुआ किताब 81 में विमोचन किया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो जो उस समय जो समाज की जो स्थितियां और परिस्थितियां थी उस समय ने वाल्मीकि जी ने लिखा। उसमें आज के डेट में उन्होंने राज्यसभा में जाकर इन्होंने अपने संसद भवन में जाकर ये बात बोला और कविता पढ़ा कि ये बात है। तो जब उस समय की बातें तो कोई किसी में मिर्ची लगने का कोई तुक नहीं था। बिना मतलब का बवाल इसी को कहा जाता है। किसी को शौक होता है किसी में कुछ अनाप शनाप बयान बोल देंगे। जो अनपढ़ गवार टाइप के आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति है, वो हरमुठा है, तो सोचता है कि चलिए भाई उसमें कुछ हम लोग बोल दे कि जिससे हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग हाईलाइट हो जाए। तो कोई कहता है कि अरे भाई सीधा पढ़े लिखे लोग तो सब चीज समझते हैं, जानकारी है इन लोगों को। इसमें शिवानंद तिवारी का भी आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। शिवानंद तिवारी जी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और इन सामाजिक न्याय जो शिवानंद तिवारी जी अगर ऐसे ही लोग हैं, आज जो चला रहा है, आज गरीब लोगों का जितना आरक्षण मिला है, इन्हीं लोग के बदौलत कहीं ना कहीं इन लोग का भी योगदान है ना। करण सिंह का योगदान है, बीपी सिंह का योगदान है। ऐसे ऐसे सारी जाति और धर्म में सभी लोग अच्छे बुरे लोग होते हैं। किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले राजपूत जाति से ही कितने लोग हैं, ब्राह्मण जाति से लोग हैं। तो सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, जिसको लगे कि नहीं गरीब पर अत्याचार हो रहा है। सामंती वर्ग के लोग हैं जो अत्याचार गरीब पर लोग कर रहा है। जो समाजवादी है वो किसी जाति धर्म में पैदा हो सकते हैं। कि किसी जाति धर्म में थोड़ा लिखा हुआ है कि इसी जाति के लोग ठेकेदार हैं सामंती को बचाने के लिए। ये कोई नहीं है। जिसको लगे कि नहीं गलत हो रहा है, गलत को रोकने के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं। कहा गया कि ठाकुर मीन्स कोई जाति को हमें टारगेट किया गया है। उस समय का लिखा हुआ है ना। ठाकुर का करने का मतलब उस समय का था कि जो पैसे वाले हैं वो सामंती हैं। पैसे वाले जितने भी सामंती हैं, पैसे वाले, उस सभी जाति और धर्मों में वो पाए जाते हैं। और सभी जो इस तरीके के सामंती हैं तो गरीब लोगों को कहीं ना 80% लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब लोगों को शोषण करते हैं। सामंती का मतलब क्या हो गया? राजपूत। सामंती का मतलब हो गया ब्राह्मण। सामंती का मतलब हो गया कि किसी जाति धर्म का हो और गरीबों को शोषण करे, उसी को सामंती कहा जाता है। पहले लोग यहाँ के लोग पहले पढ़ ले कि सामंती किसको कहा जाता है। बाकी अब लोग अपने सामंती कहने के मतलब अपने सर पर ले लें, ताज ले लें कि हमको लोग गाली दे रहा है। अरे भाई मनोज झा जी इसमें कौन बुरा बात बोले? कहानी सिर्फ पढ़ दिए तो आपको गाली दे दिए। इस समाज में नहीं आता है किसी को है? आज राज्यसभा में बवाल जुटू मचा हुआ है। बड़े बड़े राजपूत का नेता अब इसी में सोच रहे हैं कि अपना बजा ले। कोई जीव कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई गर्दन कर रहा है। तो ये सामंती का नहीं लक्षण है। कोई अच्छी बात हम रखे या कोई गर्दन काट दे, इसका मतलब क्या है? आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कोई चीज कि जिससे मैंने तीखी लगे। ये सामाजिक न्याय की बात है। सभी लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम ही लोग उसी में सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। परिचय बताइए। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी आरा विधानसभा।